मित्राणि नमः संस्कृताय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज अपनी क्लास होने वाली है रामायण की विषय वस्तु पर। हम पढ़ रहे हैं रामायण। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इसके बारे में। तो आज हम करेंगे इसकी विषय वस्तु। 7 कांड में क्या क्या है और कौन से कांड में क्या है, हम सब आज वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। आइए हम अपनी कक्षा बाल कांड। पहला कांड है बाल कांड और इसमें कितने सर्ग हैं फ्रेंड्स? 77। इसमें कितने सर्ग हैं? 77। तो आइए देखते हैं। बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। आरंभ के 4 सर्गों में नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामकथा सुनाई थी। नारद ने किसको रामकथा सुनाई थी? महर्षि वाल्मीकि को। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि को रामकथा किसने सुनाई? वो नारद ने। आइए देखते हैं पहले सर्ग में क्या क्या है। क्रौंचवध की घटना है, अयोध्यापुरी का वर्णन है, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन है, शांता राम की बहन और दशरथ की पुत्री, दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाना, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाना, फिर श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म, ताड़का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग है इसमें प्रथम सर्ग में। इसमें पहले कांड में बालकांड में सागर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण, मिथिला गमन, अहिल्या का उद्धार, त्रिशुक का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग करना, श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह और वामन अवतार सागर मंथन का वर्णन। ये सब कौन से कांड में है फ्रेंड्स? ये है प्रथम कांड में और इसका नाम है बालकांड। 77 सर्ग में ये सारी घटनाएं हैं दी गई हैं। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं अब दूसरा सर्ग है अयोध्या कांड। इसमें कितने सर्ग हैं? 119 सर्ग। अब दूसरे कांड में क्या क्या होता है? वामन अवतार और सागर मंथन का वर्णन पहले में हो चुका था और बाल कांड में ही श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह हो चुका था। अब दूसरे कांड में देखते हैं इसमें कितने सर्ग हैं? 119। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव, मंथरा एवं केकई का प्रसंग, दशरथ विलाप वर्णन। ये फ्रेंड्स अयोध्या कांड में है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे कांड में क्या क्या है। राम की वन यात्रा और स्त्रियों का विलाप, निषाद राज गो का वर्णन, प्रयाग भरद्वाज आश्रम में राम का अतिथि सत्कार, भरद्वाज ऋषि द्वारा राम का सत्कार, अतिथि सत्कार, चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। ये इम्पोर्टेंट है, नोट भी कर सकते हैं कि चित्रकूट की महत्ता और शोभा का वर्णन कौन से कांड में दिया गया है। राजा दशरथ का दिवंगत होना एवं रानियों का करुण विलाप, दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार एवं भरत का राज्य अस्वीकार करना, भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन करना। नेक्स्ट है भरत संताप एवं राज चिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या आगमन और जाबाली का नास्तिक मत एवं श्री राम द्वारा उसका खंडन करना, अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार करना एवं पातिव्रत धर्म या पतिव्रत धर्म का उपदेश देना, अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश। तो ये कौन से कांड में होती हैं? ये सारी घटनाएं ये होती हैं दूसरे कांड में। अब आइए देखते हैं तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड में कितने सर्ग हैं फ्रेंड्स? ये हैं 75 सर्ग। तो राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास करना, पंचवटी में निवास, विराध आदि राक्षसों का वध करना, सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि के जाने का वर्णन। इसमें क्या क्या है? पंपा सरोवर, पंचाप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा। ये कहाँ है? ये अरण्य कांड में है 75 में, जिसमें 75 सर्ग हैं। पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर परकुटी का निर्माण। आइए आगे देखते हैं।
हेमंत ऋतु का वर्णन भी इसी कांड में दिया है। कौन से कांड में? अरण्य कांड में। शूर्पणखा का वर्णन एवं लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना, खरदूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध और त्रिशिरा वध, रावण द्वारा छल से सीता का हरण कर लेना और जटायु की हत्या, राम का करुण विलाप करना सीता के विरह में, राम की कदम्ब से भेंट तथा उसके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श। ये कौन से कांड में होते हैं फ्रेंड्स? ये तीसरे कांड में होते हैं। चौथा है हमारा किष्किंध्या कांड। किष्किंध्या कांड में 67 सर्ग हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। पंपा सरोवर के वसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम व्याकुल हो जाते हैं पंपा सरोवर के वसंत ऋतु दर्शन से। हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री करवाना, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रस्त्र वर्ण पर्वत पर चतुर्मास यापन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि राम ने जो चतुर्मास है, जो बारिश का समय था, वसंत ऋतु थी, वो कौन से पर्वत पर? ये प्रस्तरण वर्ण पर्वत पर चतुर्मास यापन किया था। आगे है वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवान द्वारा हनुमान का उद्बोधन। ये कौन से कांड में है फ्रेंड्स? ये है किष्किंधा कांड में। पांचवा है हमारा सुंदर कांड और बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 68 सर्ग हैं। हनुमान द्वारा सागर लांघकर लंका में प्रवेश, सीता की खोज, अशोक वन में सीता दर्शन, अंगूठी वर्णन, अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार का वध एवं हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, विभीषण द्वारा दूतवध निषेध, लंका दहन, हनुमान का वापस लौटना तथा वानरों का मधुबन घर्षण। ये कौन से सर्ग में है? कौन से कांड में है फ्रेंड्स? ये हैं सुंदर कांड में सारी चीज़ें। आगे देखते हैं क्या है। राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि दिया जाना तथा सीता जी का वृतांत सुनाना। इस कांड को सुंदर कांड किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसका जो नायक है जो है वो हनुमान है। तो इसमें जो नायक हैं और नायिका दोनों को संकट के विषम काल में विशुभ समाचार का प्राप्त होना, कि श्री राम और सीता को एक दूसरे का समाचार प्राप्त होता है। और दूसरा कारण ये है कि हनुमान इस कांड के नायक हैं। उनके सुंदर कार्यों के कारण इस कांड का नाम कौन सा कांड पड़ा? ये है सुंदर कांड पड़ा। अन्य कांडों से अधिक काव्यात्मक होने से भी इसे कौन सा कांड कहते हैं फ्रेंड्स? इसे सुंदर कांड कहते हैं। अब हमारा है 6 युद्ध कांड। इसमें कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग हैं फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा सर्ग है। लास्ट ईयर जो एस्टेट का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि कौन सा कांड सबसे बड़ा कांड है। आइए देखते हैं। राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा करना, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव, समुद्र से प्रार्थना करना और सेतु निर्माण, राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन, सभी कांडों की अपेक्षा सबसे बड़ा कांड। ये सभी कांडों की अपेक्षा फ्रेंड्स सबसे बड़ा कांड है कौन सा? युद्ध कांड। और इसमें कितने सर्ग हैं? 128। विभीषण का रावण द्वारा परित्याग, विभीषण का राम की शरण में जाना, रावण द्वारा गुप्तचर का प्रयोग, अंगद का रामदूत बनकर लंका जाना। आइए आगे देखते हैं। कुंभकर्ण को रावण द्वारा जगाना और कुंभकर्ण का वध होना, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से माया सीता का वध देकर राम की मूर्छा होना, शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा की समाप्ति। और क्या है इसमें? राम द्वारा सूर्य पूजा। ये कौन से सर्ग में है? ये नोट कर सकते हैं। ये 105वें सर्ग में है और इसमें आदित्य हृदय स्त्रोत लिखा हुआ है। आदित्य हृदय स्त्रोत कौन से सर्ग में लिखा हुआ है? 105वें में। और इसमें क्या होता है? राम द्वारा सूर्य की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं। आगे है रावण वध, विभीषण का राज्य अभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना और राम का राज्य अभिषेक और प्रजा पालन। फ्रेंड्स ये सब कौन से कांड में है? ये सब युद्ध कांड में है, जो सबसे बड़ा कांड
माना जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रामायण की यही समाप्ति हो गई थी और उत्तरकांड कौन सा एक प्रक्षिप्त कांड है। कौन सा कांड है? प्रक्षिप्त कांड है। आइए अब उत्तरकांड में भी देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तरकांड में कितने सर्ग हैं? 111 सर्ग। कितने हैं फ्रेंड्स? 111 सर्ग। बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान हैं। इसमें भी क्या है? एक बहुत ही पुराणात्मक आख्यान है। क्या क्या है इसमें? राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? अगस्त्य ऋषि। किसके द्वारा पूछे जाने पर? राम के द्वारा पूछे जाने पर रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। नेक्स्ट है अगस्त्य ऋषि पुनः हनुमान की कथा भी कहते हैं। और इसी में क्या आ जाता है? इसी में आ जाता है फ्रेंड्स सीता परित्याग। राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ और ययाति के आख्यान इसी में दिए गए हैं उत्तरकांड में। लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्य अभिषेक। लवकुश का जन्म इसी कांड में होता है। और रामचरित की रचना और गान, शंभुक वध, इला पुरुरवा आख्यान एवं राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान। शपथ लेकर सीता का पाताल में प्रवेश होता है और लवकुश का राज्याभिषेक तथा राम का महाप्रस्थान होता है। अंतिम सर्ग में रामायण का पाठफल कहा गया है। तो फ्रेंड्स हम एक बार फिर देख लेते हैं, इसके सातों कांडों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और कितने सर्ग हैं। आइए देखते हैं। पहला है हमारा बालकांड। कौन सा कांड है? बालकांड। पहला है हमारा बालकांड। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें हैं 77 सर्ग। और इसमें क्या है? इसमें सारी बाल लीलाएं हैं। यहाँ कहाँ तक है ये? इसमें राम आदि चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। दूसरा है हमारा अयोध्या कांड। इसमें राम के वनगमन आदि की जो वर्णन किया गया है। तीसरा है हमारा अरण्य कांड। इसमें 75 सर्ग हैं। चौथा है हमारा किष्किंधा कांड। इसमें 67 सर्ग हैं, 67 सर्ग हैं। पांचवा है हमारा सुंदरकांड। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें एक ज़्यादा है, इसमें 68 सर्ग हैं। छठा है हमारा युद्ध कांड, जो सबसे बड़ा कांड है और इसमें कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग। और सातवां है हमारा उत्तरकांड, जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनके मत के अनुसार ये जो है उत्तरकांड जो ये प्रक्षिप्त है। इससे आगे का जो बचा हुआ है कि उत्तरकांड के बारे में और कुछ विशेष बातें हैं फ्रेंड्स, वो हम कल की कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।